विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आइए देवी सत्यभामा। योद्धा अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से बात करते हैं। ये कैसा भूकंपन है? ऐसा भूकंप तो मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया। क्या कारण हो सकता है इसका? इसका कारण नहीं जानते बाणासुर? प्रभु श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है यहाँ। तुमने ही तो बुलाया है उन्हें। मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। किंतु मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? महादेव है मेरे पास, जिनके एक ही इशारे पर प्रलय हो जाती है। प्रभु, युद्ध भूमि पर पहले आपको जाना होगा। किंतु बाणासुर, युद्ध तो तुम करना चाहते थे, अपने से अधिक शक्तिशाली योद्धा से। हाँ, वही कर रहा हूं प्रभु। अभी आपका बल भी मेरा ही बल है ना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आगे जाएं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी ओर से आगे जाएं। मुझे पिताजी को समझाना ही होगा। क्या समझाना चाहती हो मुझे पुत्री? पिताजी, देखिए कितनी विशाल सेना है, और देखिए कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस सेना का। स्वयं लीलाधारी नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण, और तो और वो अपनी पत्नी देवी सत्यभामा के साथ यहाँ आए। और इतना ही नहीं, उनके दाईं ओर शेषनाग के अवतार हलधर महाबली बलराम जी हैं, और उनके बाईं ओर उनके पुत्र प्रद्युम्न जी। पिताजी, क्या आप इन सभी के साथ युद्ध करना चाहते? बस, तुमने उनकी सेना तो देख ली, अब मेरी सेना भी देख लो।
देवादि देव महादेव, संसार के संहार का दायित्व है जिनके ऊपर, जिनके तीसरे नेत्र के खुलने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। इनके दाएं ओर हैं महादेव का भार अपने ऊपर उठाने वाले अपार बल के स्वामी, ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक, महादेव के सर्वप्रिय भक्त नंदी। इनके बाएं ओर हैं महादेव के पुत्र विघ्नहर्ता गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी। और इनके पीछे है शिवगणों की सेना। अब बताओ कौन है अधिक शक्तिशाली? शक्ति का वास तो वहां होता है पिताजी, जहां धर्म का पालन होता है। यदि ऐसा है तो आज मैं इसे भी गलत साबित करूंगा। धर्म से खेलूंगा, भगवान को भगवान से लड़वाऊंगा और एक दूसरे का अंत उन्हीं से करवाऊंगा। आज हरिहर को अलग करवा दूंगा। एक दूसरे के भक्त भी तो है ना ये, फिर भी आमने सामने होंगे, बड़ा आनंद आएगा। आनंद नहीं पिताजी, ये तो पाप है। महादेव को अपने वचन से बांधकर आपने उचित नहीं किया पिताजी। बस, यदि तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो अभी तुम्हारा वध कर देता। और जो यहां हो रहा है उसका कारण भी तुम हो। अपने प्रेमी को सबसे छिपाकर और राजभवन में उसे प्रवेश दिलवाकर स्वयं को और अपने परिवार को तुमने कलंकित किया है। और अब तुम मुझे धर्म और अधर्म का पाठ सिखा रही हो। प्रेम किया है मैंने पिताजी, और सच्चा प्रेम निष्कलंक होता है। जहां प्रेम होता है वही ईश्वर का वास्तविक वास होता है। ये है सच्चा प्रभु प्रेम और भक्ति। दोनों प्रभु युद्ध भूमि में युद्ध करने आए, किंतु यहाँ एक दूसरे की भक्ति में डूब गए हैं। जैसे युद्ध भूमि को ही दोनों ने मंदिर बना दिया हो। ये निस्वार्थ प्रेम और भक्ति भाव से ही संभव है। जिसके मस्तिष्क से लेकर हृदय तक सिर्फ स्वार्थ भरा हो, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ईश्वर को पूजता हो, वो भला क्या समझेगा। मैं ही मूर्ख हूं जो पिता प्रेम वश होकर आपको समझाने का व्यर्थ प्रयास कर रही हूं। प्रेम की परिभाषा मुझे मत समझाओ और अपने प्रेम को भूल जाओ, क्योंकि इस युद्ध के उपरांत मैं स्वयं अपने हाथों से अनिरुद्ध का अंत करूंगा। आप ना तो नियति जानते हैं और ना बनाते हैं। आप ईश्वर नहीं है पिताजी। ईश्वर तो ये है जिन्हें आज मेरे लिए युद्ध करना होगा। पिताजी, प्रभु महादेव
और प्रभु कृष्ण के संबंध को समझने का प्रयास कीजिए पिताजी। युद्ध भूमि में ना कोई किसी का मित्र होता है, ना ही परिवार। वहां तो केवल एक योद्धा होता है जो अपने विरोधी के विरुद्ध युद्ध कर युद्ध धर्म का पालन करता है। आज इन्हें भी युद्ध धर्म का पालन करना होगा। प्रभु, कितने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं, किंतु युद्ध भूमि पर होने के कारण आपके प्रति अपनी आत्मीयता भी व्यक्त नहीं कर सकता। मैं भी तो आपके प्रभु श्री राम स्वरूप के दर्शन पाने के लिए लालायित हूं। मेरे आराध्य हैं, मैं उन्हीं का नाम तो सदा जपता हूं। प्रणाम प्रभु, मुझे महाशिव स्वरूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए। शिवो महेश्वरः शंभुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्ति नीललोहितः शङ्करशूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः शिपिविष्टो अम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकलस्थितिकारणाय नारायणाय भवभीतिनिवारणाय नारायणाय। ये कैसी माया है? माया नहीं है पिताजी, ये सत्य है। आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। कोई किसी के भी विरुद्ध हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो केवल ये युद्ध जीतकर अनिरुद्ध का अंत करना है। इन दोनों को मैंने यहां हरफ मिलाप के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु महादेव, प्रभु महादेव, खड़े मत रहिए। शत्रु है सामने, उसे मित्र मत समझिए। अपने वरदान को मत भूलिए। युद्ध आरंभ कीजिए। युद्ध की तैयारी करो। देवी सत्यभामा, युद्ध के आरंभ का शंखनाद आप कीजिए। विशाल शस्त्र।
प्रभु, महादेव ने अपने पहले ही वार में भूत पिशाचों की सेना भेज दी। प्रभु के भूत पिशाच धर्म का उल्लंघन नहीं करेंगे। धर्मास्त्र, धर्मास्त्र। परिहास नहीं, युद्ध है ये। तुम्हें व्यर्थ किए बिना शिव ज्वर अस्त्र का आह्वान कीजिए जो असहनीय ताप उत्पन्न करेगा। शिव ज्वर अस्त्र, शिव ज्वर अस्त्र। अब आया ना युद्ध का आनंद। स्वामी, इस ताप का सामना कैसे करेंगे आप? नारायण ज्वरस्त्र, नारायण ज्वरस्त्र प्रभु के अस्त्र के ताप के बराबर की शीत उत्पन्न करेगा। दोनों ही ईश्वर अपनी सेनाओं को आहत होने से बचाना चाहते हैं, इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बिना अस्त्रों के होगा। किंतु हम अपने धर्म से बंधे हुए हैं, इसलिए हम अपने पूरे युद्ध कौशल का प्रयोग कर ये युद्ध लड़ेंगे। बहुत दिनों बाद किसी योग्य योद्धा के साथ युद्ध करने का अवसर मिला है। सही कहा प्रभु बलराम जी, योद्धा योग्य हो तो युद्ध में भी आनंद आता है। तो फिर आप अपना वार पूरी शक्ति से कीजिएगा नंदी जी। उचित है। युद्ध नहीं, खेल कर रहे हैं ये, मुझे मूर्ख बना रहे हैं, किंतु मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। महादेव, आप श्री कृष्ण पर कठोर प्रहार कीजिए, अपने घातक शिवास्त्र का प्रयोग कीजिए। शिवास्त्र, शिवास्त्र, शिवास्त्र। महादेव के शिवास्त्र को रोकने के लिए आपको नारायण अस्त्र का प्रयोग करना होगा प्रभु।
नारायण अस्त्र, नारायण अस्त्र। पिताश्री प्रभु महादेव के शिवास्त्र और प्रभु श्री कृष्ण के नारायणास्त्र के कारण ही ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि ये दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराए तो संसार में प्रलय आ जाएगा। प्रभु, आप संपूर्ण शक्ति झोंक कर युद्ध नहीं कर रहे हैं। वो तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुमने मेरी आधी शक्ति को निकल जाने के लिए कहा था। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहां से चले जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। अच्छा, तो मेरा साथ देने का केवल स्वांग कर रहे हैं आप। मेरी ओर रहकर भी योजना दूसरी बना रहे हैं। कदाचित मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। प्रभु को युद्ध के लिए विवश करना ही होगा। प्रभु, आपसे मिले वरदान के अनुसार मैं आपके सबसे घातक अस्त्र पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं। पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं, जिससे एक ही वार में युद्ध का अंत हो। जिससे एक ही वार में युद्ध का अंत हो। यदि पिताश्री ने पाशुपतास्त्र का वार किया तो प्रभु श्री कृष्ण के पास एक ही उपाय रह जाएगा। ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। किंतु प्रभु, ब्रह्मांड में दो सर्वाधिक शस्त्र टकराए तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अभी लौट कर आऊंगा। पिताश्री, आप प्रभु श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं? वो तो आपके आराध्य के ही अवतार हैं। प्रभु, आप उन पर ब्रह्मास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं जब आप स्वयं भी उनकी ही पूजा करते हैं? आप दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, फिर ऐसा क्यों? मैं अपने वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता गणेश। मैं विवश हूं गणेश। पशुपात अस्त्र का सामना तो केवल एक ही अस्त्र कर सकता है, ब्रह्मास्त्र। किंतु पिताश्री, पाशुपतास्त्र के सिवाय भी तो कोई उपाय होगा। ब्रह्मास्त्र छोड़कर आप किसी और अस्त्र का प्रयोग करने की कृपा कीजिए ना। पाशुपतास्त्र, पाशुपतास्त्र। मैं भक्त को दिए वरदान से बंधा हूं गणेश। प्रभु वरदान से बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य से उनके अस्त्र से रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए मुझे उसका प्रयोग करना ही होगा। गणेश जी, अब कुछ भी कर ले, परंतु होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। किंतु इन अस्त्रों के टकराव से जो विनाश होगा उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। एक युक्ति है इन्हें रोकने की। पिताश्री, आप एक भक्त को दिए वरदान से बंधे हैं, किंतु यदि आपका कोई अन्य भक्त आपकी आराधना कर आपसे वरदान मांग ले तो मुझे उसे भी वरदान देना होगा। प्रभु,
पिताश्री महादेव वरदान से बंधे हैं, किंतु एक और भक्त उनसे दूसरा वरदान मांग ले तो? चतुर्गणेशा। प्रभु, आप सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करेंगे और मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति आपके सामने रखूंगा। असली युद्ध तो अब होगा। और वो शक्ति होगी मेरी भक्ति। भक्ति? वो भला किसी का अस्त्र कैसे हो सकती है? ये कौन सी लीला रच रहे हैं ये दोनों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति भाव से इस स्तुति गान से आपने मुझे अपने हृदय में वास करने का आह्वान किया है। जिस प्रकार आपका श्री राम स्वरूप मेरे हृदय में समाहित है, मैं भी सदैव आपके हृदय में वास करूंगा। तो क्या आप मुझे भक्त रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु? अवश्य। फिर अपने भक्त पर आप शस्त्र भी उठा सकेंगे प्रभु? प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना अस्त्र वापस नहीं कर सकते। मैंने युद्ध करने के लिए कहा है आपसे, वो तो आपको करना ही होगा। मुझे दुविधा में मत डालो बाणासुर, मैं अपने भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु, आपका भक्त होने के नाते मैं आपको किसी दुविधा में नहीं रखना चाहता। आप बाणासुर के कहे अनुसार युद्ध भूमि में तो आ गए, किंतु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप एक वरदान के अनुसार रणभूमि में रहने पर भी मुझ पर अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तथास्तु। महादेव अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो उठा सकता हूं। मेरे ये 1000 हाथ उठा सकते हैं। मेरे 1000 हाथ प्रस्तुत हो। भ्राता कृष्ण, इस दुष्ट को पाठ सिखाने दो मुझे। नहीं दादा, जो ये चाहता है इसे मिलने दो। लगता है मेरे 1000 हाथ दिखाई नहीं दे रहे आपको, इसलिए निशस्त्र रहकर मेरे सामने आने का दुस्साहस कर रहे हैं। शक्ति शस्त्रों में नहीं, व्यक्ति की इच्छाओं में होती है, और यदि उसी में बुराई तो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्तियों का ह्रास और पतन तो होना ही है। किंतु मेरा पतन नहीं होगा, कदापि नहीं। नारायणं गदाधरं गोविंदं कीर्ति। मेरे 1000 अस्त्र पल भर में नष्ट हो गए। आपके चक्र ने मेरे अस्त्रों को नष्ट कर दिया, किंतु अब
मैं आपके चक्र को ही नष्ट कर दूंगा। महादेव की शक्ति पाकर यह त्रिशूल आपके चक्र को ही खंडित करेगा। अच्छा होगा मोरा, अपने प्राण बचा के निकल जाना। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी 1000 भुजाओं को भी तुमसे विरक्त कर देगा। इस दुष्ट को इसका उचित दंड मिल रहा है। अभी भी समय है बाणासुर, प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर क्षमा मांग लो। मेरा भक्त है ये, इसे इस प्रकार मृत्यु के मुख में जाते हुए मैं नहीं देख सकता। रुक जाओ। इसे इसकी शेष भुजाओं के साथ जीवित रहने दीजिए। प्रभु, मैंने आपका अनुचित प्रयोग किया, अपनी भक्ति से आपको विवश कर दिया, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, दया, करुणा ये ईश्वर के स्वभाव है बाणासुर, किंतु ये तभी संभव है जब भक्त सभी विकारों को त्याग कर शरणागत हो जाए। ध्यान से देखो, तुम किनसे युद्ध कर रहे थे? आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। भगवान को ही भगवान के सामने कर ये मैं कैसा घोर पाप कर रहा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये भूल तो मुझसे हुई, किंतु अब और कोई भूल नहीं करूंगा। महादेव और उनके गणों को उनके वरदान से मुक्त करता हूं और अनिरुद्ध को भी बंदी गृह से मुक्त करने का आदेश देता हूं। बाणासुर, अपनी भूल को तो स्वीकार कर लिया तुमने, किंतु क्या तुम उस वचन को भी पूरा करने को तैयार हो जो युद्ध से पहले तुमने अनिरुद्ध को दिया था? बाणासुर, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार। ये तो मेरी पुत्री का परम सौभाग्य होगा। हे विघ्नहर्ता, आपकी सहायता के बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। मैं विवाहित युगल को आशीर्वाद देती हूँ इस आशा से कि अगला विवाह मेरे पुत्र गणेश का होगा। किंतु उससे पहले हमें उस दुष्ट नरकासुर को रोकना है जो उन राजकुमारियों से विवाह करने के लिए उन्हें अपार कष्ट दे रहा है। भक्त की कुशलता है ईश्वर की प्रसन्नता का कारण। बंदी राजकुमारियों का तप अब अपने चरम पर है।
नरकासुर के पापों का घड़ा अब भर चुका है, उसका अंत अब निकट है। प्रभु, नरकासुर के अधर्म का कारण भी मैं ही, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, उसे भी धर्म के मार्ग पर चलने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं उसे समझाऊंगा। उचित है बाणासुर, तुम हमारे साथ चल सकते हो। महाराज, महाराज, तुम आए हो तो कोई शुभ समाचार तो अवश्य ही होगा। लगता है हजारों राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई हैं। महाराज, 1000 राजकुमारियों का तो मुझे ज्ञान नहीं, किंतु आपके मित्र बाणासुर के 1000 हाथ अवश्य कट चुके हैं। ये कैसे संभव है? किसने किया? श्री कृष्ण ने महाराज। शोणितपुर से वो अपनी विशाल सेना के साथ इसी ओर बढ़े होंगे। तो क्या हुआ? मैं अपनी मायावी शक्ति से और विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। श्री कृष्ण की सेना उनसे युद्ध करते करते थक जाएगी, किंतु मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। प्रभु, मैं नरकासुर को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं आशा करता हूँ कि नरकासुर का भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो माँ भूदेवी का वो सदाचारी पुत्र बने जिसे उन्होंने बड़ा किया था। पूरा, तुम सेना की कमान संभालो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पुत्रों से कहो वो अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं में फैल जाएं और श्री कृष्ण की सेना जहां तक पहुंच भी ना सके। अवश्य महाराज, वो सेना यहां पहुंचेगी या नहीं ये तुम पर निर्भर है मित्र। मित्र बाणासुर, मैंने तो सुना था लेकिन तुम तो ठीक हो। तुमने उचित सुना था मित्र, और मैं ठीक हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा कर मुझ पर कृपा की है। तुम बाणासुर ही हो ना? ये बोल मेरे मित्र बाणासुर के नहीं है। मित्र, जब आंखें खुल जाएं और मार्ग साफ दिखाई देने लगे तो चाल और बोल दोनों सीधे हो जाते हैं। इसलिए समय रहते तुम्हारी आंखें भी खुल जाएं तो तुम्हारी सेना और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। क्या कह रहे हो बाणासुर, जिसने इंद्र को सज्जा की सामग्री बना दिया, जिसने त्रिलोक को जीता, वो एक कृष्ण से भयभीत होकर पीछे हट जाए? व्यक्ति के सत्कर्म ही उसके साथ रहते हैं मित्र, अहंकार जैसे विकार नहीं। जो परम सत्य है, परमात्मा है, उनको पहचानो और सुधर जाओ। श्री कृष्ण से युद्ध करने के स्थान पर उनके शरणागत हो जाओ मित्र। शरणागत? और मैं? कोई और ऐसा सुझाव देता तो उसकी जीवा कटवा लेता मैं। 1000 हाथ क्या काट दिए, तुम इतने भयभीत हो गए कि श्री कृष्ण का दूत बनके मेरे पास आए हो? दूत नहीं, उनका भक्त बनकर आया हूं। शत्रु के दूत या भक्त, जो भी हो तुम, तुम्हारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा, इससे पहले मैं इसका वध कर दूं, मेरी आंखों के सामने से ले जाओ उसे। सैनिकों! किंतु मित्र, मेरी बात समझने का प्रयास करो। मित्र, मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है नरकासुर। अपनी भूलों को स्वीकार कर और देवी कामाख्या से क्षमा मांगो। ससम्मान उन राजकुमारियों को मुक्त करो या फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। पुत्र, पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र, पुत्र नहीं पुत्र, तुमने प्रभु की चेतावनी नहीं सुनी क्या? आपका पुत्र दुर्बल या कायर नहीं है ना? नरकासुर चेतावनी नहीं देता, अस्त्र उठाता है। पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र, एक माँ का हृदय आहत हुआ है, उसी का अनुभव आपको भी हुआ है।
इस युद्ध में आपको पूर्ण रूप से भाग लेना होगा देवी। युद्ध शक्ति और सामर्थ्य के बिना नहीं जीता जा सकता देवी। और आप मेरी शक्ति भी हैं और सामर्थ्य भी। इसलिए आपकी सहायता के बिना इस पापी अधर्मी का अंत संभव नहीं। क्या हुआ? मैंने जड़ बना दिया क्या? युद्ध करने का साहस नहीं हो रहा है? शास्त्र जीवन की रक्षा करते हैं और शस्त्र जीवन का नाश। अहंकार में उठाया गया शस्त्र उसी की शक्ति को नष्ट कर देता है। और रही मेरी शक्ति तो वह स्वयं मेरे साथ आई, मेरी विजय में सहायक बने। पहले मेरे सेनापति मुरा को तो पराजित कीजिए श्री कृष्ण, फिर विजय की बात कीजिएगा। लाओ अपनी पत्नी को भी लाओ, जिसे तुम अपनी अर्धशक्ति भी कहते हो। अहंकार में फिर भूल कर बैठा ये दुष्ट। तुम दोनों से युद्ध करने को तैयार हूं मैं। मेरे सामने नहीं टिक पाओगे तुम। प्रभु, ये इतना निश्चिंत खड़ा है, अर्थात इसके मन में कोई कपट है। जो योद्धा युद्ध भूमि में उतरता है गजानन, उसे शत्रु के हर कपट की प्रतीक्षा रहती है। कपट जाल ही नहीं, मृत्यु का जाल बिछाया है मैंने। अपने सबसे भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करूंगा मैं। पुत्रों का वध किया है तुमने, इसका दंड मैं देकर रहूंगा। पर तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे अस्त्र, और युद्ध में तो अस्त्र शस्त्र नष्ट होते ही हैं। युद्ध में योद्धा प्राण भी खोते हैं, जैसे कि अब तुम खोने वाले हो। मेरे पुत्रों के वध का प्रतिशोध तो मैं लेकर रहूंगा। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी शक्ति और सहयोगिनी है ना, तो मैं उसे ही आहत करूंगा। मेरी अर्धांगिनी मेरी अर्धशक्ति है, वो स्वयं सक्षम है। निशस्त्र ही तुम्हारे अस्त्र को रोक सकती है। काटो, जितनी बार भी तुम काटोगे ये वापस आ जाएंगे। ऐसा ही होता रहा तो ना इसका वध हो सकेगा और ना ही इस युद्ध का अंत होगा। इसके शीश लौटने के पीछे अवश्य कोई रहस्य होगा। संभव है ब्रह्मदेव से कोई वरदान प्राप्त है इसे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। पुत्र गणेश, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, मूरा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है
जिसके कारण वो अभी तक सुरक्षित है? मूरा के 5 शीश उसकी 5 इंद्रियों के विकार हैं, तो उसका वध तभी हो सकेगा जब प्रभु श्री कृष्ण कामदेव के 5 बाणों को एक साथ उस पर छोड़ेंगे। जब जब धर्म की रक्षा और पाप के अंत करने की बारी आई है, हम सभी देवता एकजुट हुए हैं। इस दुष्ट का अंत और धर्म की रक्षा के लिए मेरे धनुष और बाण प्रस्तुत हैं। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रभु। ये तो प्रभु श्री कृष्ण को अवसर ही नहीं दे रहा है। मुझे ही कुछ करना होगा। चट्टानों की कमी नहीं है यहाँ। तुम एक नष्ट करोगे, मैं 2 और फेंकूंगा। क्या करूं? मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। क्या हुआ स्वामी, आप रुक क्यों गए? कामदेव के 5 बाण। आखिर विघ्नहर्ता गणेश विघ्न मिटाने के लिए पहुंच ही गए। हाँ, 5 बाण हैं और 5 शीश। ये बाण तो दिव्य लग रहा है। उमादन, शोषण, तापन, सम्मोहन, स्तंभन। मूरा के 5 शीश 5 विकारों से ग्रसित इंद्रियों के प्रतीक हैं और ये 5 बाण उन्हें नष्ट करेंगे। प्रभु, मूरा के वध से आपने प्रमाणित कर दिया है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, किंतु विजय सदा अच्छाई की ही होती है। इसलिए आज से आप मुरारी नाम से भी जाने और पूजे जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की, प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की, प्रभु श्री कृष्ण मुरारी की। शांत हो जाओ तुम सब, अपनी शक्तियां बचा के रखो, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हें मेरा जयकार करना होगा तुम सबको। मूरा की पुत्री काम कंटकटा। कौन है वो दुष्ट जिसने मेरे पिता का वध किया है? मैं उसे कुचल कर रख दूंगी। स्वामी, मर्यादा के अनुसार आप एक स्त्री से युद्ध नहीं करेंगे तो मुझे आज्ञा दें। देवी सत्यभामा, इसका अंत आपके हाथों से नियत नहीं, इसीलिए ये युद्ध भी करेगी तो इसका अंत नहीं होगा। हे माता कामाख्या, बड़ी विकट स्थिति है। ऐसे संकट में एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकती हैं। आपके पिता को मैंने इस मृत्यु लोक से मुक्ति दी, तो अब तुम भी इस धरती लोक से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ।
नीचे कुचल कर रख दूंगी। पुत्री, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भावी संबंधी को हानि पहुंचाना चाहती हो? भविष्य में इनके संबंधी महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच से तुम्हारा विवाह होने वाला है। तुम्हारे पुत्र स्वयं नारायण के अंश बर्बरिक होंगे, जिन्हें कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। तो अपने पांव से अपने भविष्य को ठोकर मारने की भूल मत करो। ध्यान से देखो और पहचानो, स्वयं नारायण श्री हरि तुम्हारे सामने है। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय। क्षमा कीजिए प्रभु, प्रतिशोध की अग्नि ने मेरे विवेक को भस्म कर दिया था, किंतु माता ने पुनः मेरे भीतर के विवेक को जगाकर मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य से परिचित करा दिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। माता कामाख्या ने जो भी कहा है वो अवश्य पूर्ण हो। जाओ, अब घटोत्कच की प्रतीक्षा करो। आज्ञा दे प्रभु। जिसने तुम्हारे पिता का ही नहीं तुम्हारे भाइयों का भी वध किया है, उनके छलावों में मत आओ। नहीं, उन्हें प्रभु ने नहीं, उन्हें तुमने मारा है। और यदि तुम ये युद्ध नहीं रोकोगे तो तुम्हारा भी अंत शीघ्र ही होगा। कायर नहीं है नरकासुर, युद्ध भूमि में पीठ दिखा के भागने वाला नहीं हूं मैं। प्रण लेता हूं, या तो अपने शत्रु को पराजित करूंगा या अपने अंत तक युद्ध करूंगा। प्रभु, इसने स्वयं अपने पापों का घड़ा भर लिया है। इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। इसे इसके पापों से मुक्त कर दीजिए प्रभु। नारायण मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस मायावी फांस से मैंने देवताओं को बांधा था, उसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं? देवी कामाख्या, आपने जो मुझे शक्ति दी थी वो आप मुझसे वापस नहीं ले सकती। मैंने तब से शक्ति अर्जित की थी। व्यक्ति का पाप उसके पुण्यों को हर लेता है। तुमने अपनी माँ को कष्ट पहुंचाकर अपने सारे पुण्यों को नष्ट कर लिया है, अपने पाप का घड़ा भर लिया है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। इसलिए अब दंड भुगतने का समय है। मायावी शक्ति ही नहीं, दिव्य अस्त्र भी है मेरे पास। मेरी विजय के लिए पर्याप्त है। जला दो जो भी तुम्हारे मार्ग के सामने आए। अभी भी समय है नरकासुर, अधर्म की निद्रा से जाग जाओ। तुम्हारे सभी दिव्य अस्त्र
नष्ट हो गए हैं नरकासुर। जब तक श्वास चलती रहेगी तब तक युद्ध करता रहूंगा मैं। निशस्त्र योद्धा पर वार करना मेरी युद्ध मर्यादा के विरुद्ध है, इसलिए या तो अपनी पराजय स्वीकार करो या मुझसे कोई अस्त्र मांग लो। न भिक्षा न दया, नरकासुर ने इनसे मिले कोई वस्तु कभी स्वीकार नहीं की, न कभी करेगा। निशस्त्र नहीं हूं मैं, मेरे पास अस्त्र है। उसकी पराजय सामने है, किंतु अहंकार अभी भी नहीं त्यागा नरकासुर ने। मुझे आपके साथ की आवश्यकता है देवी। ये देखो मेरा यह अस्त्र। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम प्रभु श्री कृष्ण। हमारा उद्धार करने के लिए आपका शत शत धन्यवाद प्रभु। आज का दिन नरक चतुर्दशी के नाम से प्रचलित होगा, जो सभी विकारों के अंत का प्रतीक होगा। इस दिन संसार वासियों को बुराई का त्याग कर अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देवियों, प्रभु श्री कृष्ण स्वयं यहाँ हैं। उन्होंने नरकासुर का संहार किया है, इसलिए आप सभी अब मुक्त हैं। नरक चतुर्दशी के अवसर पर चंद्र के प्रकाश के नीचे और सूर्योदय से पहले जो भी अभ्यंग स्नान करेंगे वो कभी बुराई से आकर्षित नहीं होंगे, सदा अच्छाई के पथ पर चलेंगे और उनका सदा कल्याण होगा। किंतु प्रभु, हमारा कल्याण कैसे होगा? मेरा आशीष सदा आपके साथ है। अब आप सभी मुक्त हैं, अपने नगर लौट सकते हैं। किंतु प्रभु, अब हमें अपने नगर में कौन अपनाएगा? आप ही हमें क्यों नहीं अपना सकते प्रभु? आप सभी पर कोई आंच ना आए, आप सदा मेरी शरण में रहे, इसीलिए मैं आपको द्वारका ले जाऊंगा और आपको मेरी रानियों का स्थान मिलेगा। प्रभु श्री कृष्ण की जय। प्रभु श्री कृष्ण की जय। हमारा उद्धार करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद प्रभु। विघ्नहर्ता श्री गणेश और माता कामाख्या के आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। प्रणाम माता। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा मिलता है और आप सभी ने प्रभु का नाम हृदय से जापा है, इसलिए आपसे प्रभु का नाम जुड़ा है। आज के बाद से जो सच्चे मन से अपने दोषों को छोड़कर मेरे कामाख्या धाम आएंगे, उन्हें सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त होंगी। हमारा जीवन सार्थक हुआ। प्रभु ने हमें अपना नाम देकर हमें मोक्ष दिया। हम कृतार्थ हो गईं। पुत्र गणेश, अब तुम्हारी पूर्णता पाने का समय है। अर्थात अब विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का विवाह होने वाला है। ये तो होना ही था प्रभु, तो आप संकोच मत कीजिए, हमें चलना चाहिए। कैलाश में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रभु, आज देवी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि में उतरकर आपने प्रमाणित कर दिया है कि आपकी अर्धांगिनी आपको पूर्ण करती है। प्रभु, माता सत्यभामा, माता कामाख्या, आपके आशीष से मेरा विवाह भी निर्विघ्न संपन्न होगा। प्रभु कितने चाव से विवाह करने की शीघ्रता में है। विघ्नहर्ता गणेश जी, आपके विवाह में भला विघ्न कैसे आ सकता है?
जो संसार में अपने सभी भक्तों का विघ्न हरते आए हैं, भला उनके सामने कोई विघ्न कैसे टिक सकता है? आपने मूरा के वध में मेरी सहायता की, जिससे मुझे मुरारी नाम प्राप्त हुआ। संभव है अब आगे जो होगा उससे आपको भी एक नया नाम प्राप्त होगा। अब तो मुझे लग रहा है जैसे आपको भी किसी विघ्न का आभास हो गया हो। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। अब जाओ पुत्र, कैलाश में सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही मेरे पूर्ण दर्शन है, देवी रिद्धि और देवी सिद्धि। इनसे ही मैं संपूर्ण होता हूँ, जैसे तुम होगे। जब तुम्हारा विवाह देवी रिद्धि और सिद्धि से संपन्न होगा, तुम्हें पूर्णता पाने के लिए उनसे निसंकोच विवाह करना चाहिए। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए। प्रणाम माँ। आओ पुत्र। अद्भुत बालक फरमान। गणेश जी को सर्वप्रथम हल्दी मैं ही लगाऊंगा। गणेश जी को सर्वप्रथम हल्दी तो हम ही लगाएंगे। जग में उसे बनाती, हाँ प्रथम देव। ये तो माँ का अधिकार है। सर्वप्रथम अपने पुत्र को हल्दी लगाने का सौभाग्य तो मुझे ही मिलना चाहिए। किंतु हल्दी क्यों लगा रहे हैं? और माँ, कैलाश में इतनी सज्जा क्यों है? तुम्हारे विवाह के लिए पुत्र। ये सब क्या है प्रभु? आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी पूछ रहे हैं। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि आपका विवाह किससे होने वाला है। विश्वकर्मा जी की दोनों पुत्रियां रिद्धि और सिद्धि से तुम्हारा विवाह है पुत्र। शीघ्रता कीजिए और आप जाकर वो कार्य संपन्न करवाइए। अरे फूल माला उचित रूप से लगाइए। आज मेरी पुत्री का विवाह है प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ। स्वयं महादेव और माता पार्वती भी आ रहे हैं, सभी देवताओं के साथ। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई। गणपते नमः। गणपते नमः। ढोल बजी शहनाई बजी बड़ी मंगल। प्रभु ये क्या हो रहा है? मेरे पाँव बार बार अनुचित दिशा में क्यों उठ रहे हैं? रुक जाइए। क्या हुआ गजानन, आप रुक क्यों गए? क्या हुआ पुत्र, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? माँ, मुझे जाना होगा। किंतु गणेश जी, आप अपनी बारात छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कोई भक्त मेरा आवाहन कर रहा है। किंतु प्रभु, यहाँ आपका रहना आवश्यक है। हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा धर्म है, उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। गणेश ने उचित कहा, उसे जाना ही होगा। किसी भी कार्य को अधूरा छोड़कर कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता। किंतु गणेश, तुम्हें शीघ्र ही जाकर शीघ्र ही आना होगा, अन्यथा मुहूर्त निकल जाएगा। चिंता मत कीजिए माँ, मैं शीघ्र लौटूंगा। वत्स, आंखें खोलो।
मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। प्रणाम प्रभु। बोलो, कौन हो तुम वत्स और क्या चाहते हो? प्रभु, मैं सूर्यदेव के अहंकार से उत्पन्न हुआ हूँ। उनका पुत्र हूँ मैं, अहंतासुर। सृष्टि में आपका योगदान सबसे सराहनीय है सूर्यदेव। हाँ प्रभु, सारे देवताओं में मैं ही सबसे महत्वपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरे समान स्वयं तप कर दूसरों को प्रकाश और ऊर्जा देने वाला और कोई देवता नहीं। आपके शब्दों से अहंकार झलक रहा है सूर्यदेव। ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपके अहंकार से उत्पन्न हुआ है सूर्यदेव। ये शोभनीय लगते हुए भी अंधकार में है। ये सभी को स्मरण कराएगा कि अहंकार से दूर रहना चाहिए। इसलिए इसका नाम होगा अहंतासुर। प्रभु, मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें प्रभु गणेश की पूजा करनी चाहिए। जब तुम्हारा तप पूर्ण होगा तो तुम अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उनसे वरदान मांगोगे। ब्रह्मदेव के निर्देश से मैं आपकी तपस्या कर रहा था प्रभु। मुझे ये ज्ञात नहीं है कि मैं आपसे क्या वरदान मांगूं। प्रभु, ये ऐसे ही सोचता रहा तो हमें बहुत विलंब होगा। अपने मन को टटोल कर देखो, ऐसा क्या है जिसे पाकर तुम संतुष्ट होगे? मैं सूर्यदेव का पुत्र हूँ प्रभु। जिस प्रकार मेरे पिता का प्रताप तीनों लोकों में है, मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रताप भी त्रिलोक में हो। इसलिए प्रभु, आप मुझे ये वरदान दें कि ऐसा कोई भी जिसका शरीर हो, वो देवता हो या मनुष्य हो, गंधर्व हो या किन्नर हो, पशु हो या नाग हो, मुझे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। सोचिए मत प्रभु, शीघ्रता कीजिए, हमें देर हो रही है। तथास्तु। क्या हुआ मूषक जी, आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? नंदी जी, पता नहीं क्यों मुझे किसी विघ्न का आभास हो रहा है। क्या मूषक जी, विघ्नहर्ता के विवाह में भला कोई कैसे विघ्न डाल सकता है? संभव है नंदी जी। तुम्हारा मनचाहा वरदान तो दे दिया मैंने, अब फिर यहाँ क्यों आए हो? उस वरदान को पूर्ण करने, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने और देवताओं को पराजित करने। विघ्नहर्ता गणेश जी के विवाह में विघ्न बनने का तुम्हारा ये दुस्साहस कहीं तुम्हारे वरदान को अभिशाप न बना दे। चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें, शांति पूर्वक यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणाम बहुत बुरा होगा। अपना परिणाम तो मैं तय कर चुका हूँ।
गणेश जी से वरदान प्राप्त करके। बहुत हुआ। कहा था ना मैंने, मैं अपना परिणाम जानता हूँ, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका ये विवाह संपन्न हो, तो आप मेरे पिताजी सूर्य देव के साथ सभी देवता अपने परिणाम को स्वीकार करें और मेरे अधीन हो जाएं। कोई भी शरीरधारी, चाहे वो मनुष्य हो या देवता, कोई गंधर्व हो या किन्नर, नाग हो या कोई भी पशु, मेरा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चलो मेरे साथ, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रभु, ये तो आपके वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हे गौरी पुत्र, जो भी आवश्यक है उसे करने में विलंब मत कीजिए। इसे तो मुझे ही संभालना होगा। किंतु विवाह के बीच मंडप से उठना उचित नहीं है पुत्र। किंतु माँ, मुझे उठने की कोई आवश्यकता कहाँ है? वैसे भी सशरीर रहकर तो उसे नहीं रोका जा सकता ना। व्यर्थ का प्रयास बंद करो और मेरे बंदी बन जाओ। बहुत हुआ हिंतासुर, तुम शांति पूर्वक चले जाओ यहाँ से। किंतु मैं तो आपके ही वरदान का सदुपयोग कर रहा हूँ प्रभु। वरदान की शक्तियाँ लोक कल्याण के लिए प्रयोग की जाएं, तभी वो उनका सदुपयोग कहलाता है। अन्यथा उस वरदान को शाप में बदलते देर नहीं लगती। अब तो मुझे आपसे भी भय नहीं है गणेश जी। आप अपना ही वरदान भूल गए। धूम्र से उत्पन्न हुए शरीर रहित स्वरूप है पुत्र गणेश का। ये इसका 8वां अवतार होगा, इसलिए इसका नाम होगा धूम्रवर्ण गणेश। धूम्रवर्ण गणेश। मैं तो बस धूम्र हूँ, धूम्रवर्ण गणपति हूँ। शरीर नहीं है मेरा, बस एक आकार है। मेरे द्वारा तो तुम्हारा अंत हो सकता है ना हिंतासुर? क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञात नहीं था, भटक गया था प्रभु, इसीलिए ऐसे शुभ कार्य में विघ्न डालने आ गया। उचित है, तो आज से तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है, जहाँ भी अधर्म होगा, अनुचित प्रयोजन से अवैधिक अनुष्ठान होगा, अशुभ के लिए पूजा होगी, तुम वहाँ विघ्न उत्पन्न करोगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि
त्वं साक्षादतुमासि नित्यमृतं वच्मि सत्यमवच्मि अव त्वं मा अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्। आज विघ्नहर्ता गणेश ने अपने विवाह के विघ्न को दूर किया है। उसी प्रकार किसी भी शुभ कार्य में अर्थात विवाह, पूजा, अनुष्ठान आदि में जो भी गणेश की पूजा करेंगे, विघ्नहर्ता उनके सारे विघ्न हर देंगे। फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अब कन्याएं आगे आइए। फेरे संपन्न हुए। अब वर वधू सभी से आशीर्वाद लीजिए। गणेश, तुम पूर्णता प्राप्त कर चुके हो। अब रिद्धि सिद्धि पुत्रियों के साथ प्रथम पूज्य सिंहासन पर विराजमान हो। रिद्धि ऐश्वर्य और संपदा प्रदान करेगी और सिद्धि ज्ञान की सिद्धि देगी और रिद्धि सिद्धि के एक साथ होने से बुद्धि प्राप्त होगी। अब तुम अनंत काल तक रिद्धि सिद्धि के साथ संसार का कल्याण करोगे और भविष्य में शुभ और लाभ तुम्हारे पुत्र होंगे और तुम्हारी पुत्री संतोषी तुम्हारे परिवार को पूर्णता देगी। तुम्हारा परिवार इसका प्रतीक बनेगा कि बुद्धि के साथ जहाँ रिद्धि सिद्धि का वास होता है वहाँ शुभ लाभ होते हैं, किंतु फिर भी मन में संतोष होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता गणेश जी की जय।
कल्याण उसी का होता है जो अपने विकारों को वश में कर ईश्वर के शरणागत हो जाए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।